Hello everyone, welcome to your own channel Swing Trader in Stock Market. I am your swing trader विपुल वर्मा. जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आप सभी को बता दूं कि हम यहाँ पर निफ्टी 50 में कोई भी 50, 60, 70, 80 पॉइंट के लिए काम नहीं करते, इवन 100 पॉइंट के लिए भी काम नहीं करते. ठीक है ना. हमारा जो भी टारगेट्स रहते हैं या जो भी हम लोग एंट्री करते हैं वो जो है कम से कम भी 300-400 पॉइंट के लिए करते हैं. और हमारा जो रिस्क रहता है वो लगभग 70 से 100 पॉइंट का रहता है. और आप देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा हमारा वो 1:3, 1:4, 1:5 इस तरह से हम लोग जो है स्विंग ट्रेड करते हैं मार्केट में. तो आइए दोस्तों जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको क्या बताया था कि मंडे में क्या हो सकता है. जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने जो है बताया था आपको कि यहाँ पे हमने एंट्री करी थी 25% क्वांटिटी उठाई थी, देन उसके बाद यहाँ उठाई थी, देन यहाँ उठाई थी. यहाँ तक हमारी जो भी बाइंग है वो लगभग 50% हम लोग कर चुके थे जो भी हम वॉल्यूम उठाते हैं. और उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे अपना 100% वॉल्यूम उठाया था. जैसे कि लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है हमारी पहले की वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं कि हमने उसमें क्या बात की थी. और जैसे कि दोस्तों ये आपको पता है कि ये एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने आप लोग के लिए बना रखी है. और स्पेशली रेड कलर में इसीलिए ही बना रखी थी कि कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम कहीं ना कहीं एक डिप मार सकते हैं. और आप लोगों को मैंने कल ही बता दिया था कि ये जो सेलिंग आएगी ये शार्प सेलिंग होगी. और इवन जो है आपने देखा होगा कि ना तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया ना यहाँ पे सपोर्ट लिया. ठीक है ना. और इसने डायरेक्टली ये गैप फिल किया, ये देखेंगे ना. और कहीं ना कहीं इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया जो कि एक पहले से ही एक सपोर्ट है. और मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे टारगेट्स निकालने के लिए होते हैं. ये कोई एंट्री की जगह नहीं होती है, ना ही हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं. तो जैसे कि अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि हमने अपनी पोजीशंस का क्या किया. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कहीं ना कहीं अपना 50 to 70% प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे. और जैसे ही सुबह मार्केट ओपनिंग हुई और जैसे ये ट्रेंड लाइन के आसपास आई मार्केट तो हमने कहीं ना कहीं अपनी 75% क्वांटिटी बेच दी थी. और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम लोगों ने करीबन 150 पॉइंट से ऊपर का मूव कैप्चर किया. और कहीं ना कहीं हम लोग फुल वॉल्यूम में थे और हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप लोग चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं सेल नहीं करूँगा. क्योंकि जो माइंडसेट हम लोगों ने अपना बना रखा है वो बहुत मुश्किल से आता है. और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी होता है. माइंड को, साइकोलॉजी को, रूल्स को, इन सब चीज़ों को आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं सेल करेंगे, ठीक है ना, फिर बाइंग करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे. कभी भी आप लोग एक मूव पे इंटैक्ट नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे. आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा कभी नहीं हो पाएंगे. जब भी कभी आप इस तरह के व्यूज़ रखेंगे तो आप लोग कभी भी जो है एक तरफ की मूव पे नहीं सस्टेन हो पाएंगे. और जैसे कि आपको पता है कि ये साइकोलॉजिकल वीडियो है और अभी की साइकोलॉजी ये चल रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं. और जैसे कि आज से करीबन 5-6 महीने पहले यूएस में भी यही हाल था. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यूएस की मार्केट में उस टाइम पे क्या कंडीशन थी. तो ये आप देखेंगे कि ये जो चार्ट है ये S&P 500 का चार्ट है, ठीक है ना. और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए आप, ये जो भी सिनेरियो था, एक मिनट दोस्तों, ये जो भी सिनेरियो था ये उस टाइम पे जब कोरोना यूएस में फैल रहा था तो उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे फॉरेन मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही थी. और अब धीरे धीरे जिस तरीके से वहाँ के केसेस कम हो रहे हैं और इंडिया के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी आई थिंक 3rd लार्जेस्ट केसेस हैं हमारे इंडिया में, तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से ही रेंज बाउंड रहने वाली है, ठीक है ना.
और आप देखेंगे कि अभी यूएस के केसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये फिर से जो है अप ट्रेंड में चल दिया है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए आप डाउ जोन्स का चार्ट। डाउ जोन्स में भी सेम कंडीशन थी। आप ये देखेंगे, ये देखिए ये रेंज बाउंड था, बट कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो है मार्केट ने नीचे गिर गई हो, क्योंकि इकोनॉमी में तो पैसा आ ही रहा है, और इकोनॉमी में अभी इस तरीके से ही आने वाले 2 साल तक ऐसे ही पैसा आता रहेगा। तो अगर मार्केट में पैसा आ रहा है तो मार्केट नीचे क्यों गिरेगा? आप साइकोलॉजी को समझे ना कि मार्केट क्यों गिरेगा। जब मार्केट में इतने लंबे समय बाद 12 साल बाद इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो मार्केट की कंपनीज हों या कोई स्टॉक्स हों या इवन मार्केट ही क्यों ना हो या सेक्टर्स हों, तो वो इस अपॉर्चुनिटी में जब वो बाइंग करके इतनी लिक्विडिटी के साथ बाइंग करके बैठे हैं, तो वो क्यों सेल करेंगे मार्केट में? और ये जरा सी गिरावट के चक्कर में मतलब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से जो है नीचे गिर जाएगी निफ्टी 50। ठीक है ना, ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। और ये जो भी है ये एक रेंज बाउंड मार्केट थी, ठीक है ना। रेंज बाउंड मार्केट है, थी नहीं, अभी भी है, अभी भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अभी आप देखेंगे कि हमने क्या किया। देखिए वॉल्यूम एडजस्टिंग, मनी मैनेजमेंट का प्लस पॉइंट क्या होता है, ये अभी आप ऑन स्क्रीन देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 100% वॉल्यूम पे थे यहाँ पे 14,700 के आसपास, और उसके बाद जो है लगभग हमने 14,780 के आसपास जो है अपना 75% वॉल्यूम सेल कर दिया था, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 25% वॉल्यूम के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये सेलिंग इतनी शार्प आई। तो इतनी शार्प क्यों आई सेलिंग? क्या जल्दी थी इन लोगों को? क्या आप लोग को बेवकूफ़ बनाना था? या जितने भी सेलर्स लोग हैं उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना था? क्या करना था इसने ऐसा? तो वही आज हम जानेंगे कि अब उसके बाद क्या हो रहा है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जो हैं 25% वॉल्यूम के साथ अभी भी बैठे हुए हैं, इंटैक्ट हैं, कोई भी प्राइस एक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। ठीक है ना। ये छोटे छोटे जो प्राइस एक्शन बनते हैं ये ऐसे ही बनते रहेंगे, और हम लोग इन छोटे छोटे प्राइस एक्शंस पे काम नहीं करते हैं। प्राइस एक्शन जो होता है स्विंग ट्रेडर्स का वो थोड़ा बड़ा होता है, और जब कभी भी हम 300, 400, 500 पॉइंट के लिए निफ्टी 50 में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के मूव आते हैं, और इस तरह के मूव घबराने के लिए नहीं होते हैं, मैनेज करने के लिए होते हैं। किसको? वॉल्यूम को, मनी मैनेजमेंट को। यही तो चीज़ है जो लोग नहीं करते हैं, है ना। सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देंगे, सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देंगे, कोई डिवाइडेशन नहीं है, कोई वॉल्यूम एडजस्टिंग नहीं है, कोई सर्टन लेवल्स नहीं है। बस कहीं से देख लिया, एक लेवल देख लिया, चलो भाई वहाँ पे एंट्री कर लिया, दूसरी जगह से वहाँ देख लिया, वो एंट्री कर लिया, है ना। इस तरह के ट्रेड करोगे तो आप लोग का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, है ना। हाल फिलहाल में बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस इस तरह की रेंज बाउंड मार्केट में ख़त्म हो चुका होगा, ऐसे ही ख़त्म होता रहेगा। कहीं ना कहीं आप मेरी बातों को बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि असल में मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। हम लोग तो करते ही हैं। अगर ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है आप लोग उस चीज़ को समझें, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 25% वॉल्यूम हम लोग ऐड थे। उसके बाद हमने क्या किया, अभी मैं आप लोगों के सामने एक सपोर्ट बनाता हूँ दोस्तों। सॉरी, ये एक और सपोर्ट है, ठीक है ना। हाल फिलहाल में हम लोगों ने जो है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको, हम लोग बाइंग में हैं, ईजिली बाइंग में हैं, ठीक है ना। लास्ट ट्रेडिंग डे तक हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो 75% था, और अभी हाल फिलहाल में जो है लगभग वो 60% के आसपास है। 60, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं 60 के आसपास है, क्योंकि हम लोग बुलिश फेस में ही हैं। प्राइस एक्शन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, और वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जिस तरह से उसको चलना चाहिए। तो हमने कहीं ना कहीं जो है जब यहाँ से इसने बैक मारने की करी, और जो भी हम लोग चीज़ों को देखते हैं, ये एक सपोर्ट है मैंने बना रखी है, ठीक है ना। एग्जैक्टली यहीं पे जाके सपोर्ट लिया है।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल्स बनी थी, तो कहीं ना कहीं इन कैंडल्स को देख के ही लग रहा था कि अब ये कहीं ना कहीं दोबारा से हमारे इस रेजिस्टेंस को टच करने जा रहा है। तो हमने फिर से 25% वॉल्यूम ऐड किया और हम लोग फिर से बाइंग में 50% वॉल्यूम के साथ बने हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब ट्यूसडे में क्या होगा? ट्यूसडे में ये होगा दोस्तों कि क्या होगा कि ये जो लाइन आ रही है ग्रीन कलर की, ठीक है ना कहीं इसी लाइन ने हमें जो है 50% से ऊपर का कॉन्फिडेंस दिया है कि मार्केट बुलिश फेज में जा रही है। लेकिन जब इसने दोबारा ब्रेक किया है और फिर से आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उस अलर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पोर्टफोलियो बेच दें, ठीक है ना, या कोई भी पोजीशन ना अपने पास रखें, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आप 100% वॉल्यूम में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको जो है कम कर दीजिए। ठीक है ना। जितने भी नए ट्रेडर्स हैं या जितने भी नए लोग हैं और इन चीज़ों को सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी रूल्स हैं उस अकॉर्डिंग जो है 25% वॉल्यूम यहाँ पे बनता है बाइंग करने का। लेकिन हम लोग जो है 50% वॉल्यूम बाइंग में है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया इस मूव में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्लस में ही हैं। और उसके बाद जो है इसलिए हम लोगों ने जो है अपने जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया है, हमने उसी का ही रिस्क लिया है और हम लोग 50% वॉल्यूम के साथ बने हुए हैं। तो अब क्या होगा? देखिए दोस्तों, ट्यूसडे में ऐसा होगा कि एक तो मार्केट अब एक टाइट रेंज बाउंड में आ रही है, ठीक है ना। टाइट रेंज बाउंड में कैसे आ रही है? आप अगर मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्यों बनी हुई है, ठीक है ना। ये किस लिए बनी हुई है, ये बाद में बनी है। और जैसे कि इसका यूज़ ख़त्म हो गया इस ग्रीन का, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। और अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है ट्यूसडे में हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो या गैप अप डाउन ओपनिंग हो, तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है और मार्केट फिर से ऊपर जाने के इसको क्रॉस करता है, तो हम तो करीबन जो है अपने फिर से 100% वॉल्यूम में फिर से आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा जो है सेकंड टाइम हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है मार्केट ने 14,850 के रेजिस्टेंस को 3 से 4 बार टेस्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो चुका है। जैसे जब भी एक की लकड़ी में घुसती है तो पहले जब उस पर हथौड़ा लगता है तो वो थोड़ी सी अंदर जाती है, सेकंड टाइम जब हथौड़ा लगता है तो वो थोड़ी और अंदर जाती है, थर्ड टाइम जब दोबारा लगता है तो वो ज़्यादा अंदर जाती है, और फोर्थ टाइम उस लकड़ी को वो नेल ब्रेक कर देती है। तो यही होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है, मेरे पास भी रिजर्व है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट जिस तरह का प्राइस एक्शन हमें शो कर रहा है तो इस चीज़ को होने की प्रोबेबिलिटी जो है लगभग 70% है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए और इस तरीके से करके जो है ऊपर निकले, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इसको ब्रेक कर दे। और जैसे ही ये ब्रेक करेंगी तो हम कहीं ना कहीं फिर से अपने 25% वॉल्यूम पे इंटैक्ट रहेंगे। हो सकता है वो 20% ही रह जाए, ठीक है ना। तो फिर से एक बार मार्केट जो है इसको टेस्ट कर सकता है, यहाँ पे रेंज बाउंड रह सकता है, इसकी उम्मीद कम है, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर एफआई ने ऊपर जाना है और अगर उनको माल नहीं मिल रहा है तो वो लोग माल को वापसी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके पास लिक्विडिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास फुल अथॉरिटी है, फुल लिक्विडिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आप ये बात जान लीजिए। इसलिए हम लोग इस तरीके से ट्रेड करते हैं मार्केट में, और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें इसलिए सिखा रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ही मार्केट में काम किया कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो हाल फिलहाल में जिस तरह का सिनेरियो मार्केट में बन रहा है और जिस जगह पे पोजीशन मार्केट आके खड़ी हो गई है, अगर ये इस लेवल को ट्यूसडे में निकालता है या वेडनेसडे में निकालता है या इवन थर्सडे में निकालता है, हो सकता है कि यहाँ पे रेंज बाउंड रहे मार्केट, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे ही निकालता है तो आप देखेंगे कि थोड़ा फास्ट मूव आएगा और वो लगभग 14,900 की ओर जाने की ओर आएगा, ठीक है ना। तो अभी तक का ट्यूसडे और वेडनेसडे का यही व्यू है। हाल फिलहाल में आप ट्यूसडे मान के चलिए मार्केट रेंज बाउंड रहेगा कहीं ना कहीं, और जितने भी लोग
हमारी ये एनालिसिस देख के ट्रेड कर रहे हैं या कोई भी पोजीशन बना रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग जो हैं इससे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं, ठीक है ना। और आपकी किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी हमारे चैनल की नहीं रहेगी। और आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए। और इस तरह की अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि ये वीडियोस आप पे टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मार्केट जो है यहाँ तक पहुंच सकता है और ट्रेंड अभी और वीक हो गया है और ऐसे ही स्लोली चलेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।